मगर इन लोग के यहाँ जाता हूँ तो कहिए चलो चलो काम है यार। जो लड़कियाँ लेडीज पहुँच जाएंगे उनकी ज़रूरत पहले सुनती हैं। हाँ, तो हम लोग का गरीब में भूखन मरे क्या, हम लोग साधु मतवाएं तो सबकी सुनी जाए। हिंदुस्तान में आए तो आप न्याय करिए, हम लोग को न्याय करिए बस। हम लोग गलत नहीं हैं, अपने पूजा पाठ मंदिर पर सेवा करते हैं, 4 आदमियों को प्रसादी देते हैं, तो कहाँ से आए। तो ये बाबा जी ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो साधु संत हैं उनकी भी सुनी जानी चाहिए और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि इनका मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए और ये जो साधु वेश में लोग हैं इनको भी ये अधिकार है कि वो भी जीवित रहें और इसीलिए इनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो जन सामान्य के लिए होती हैं। तो जैसा कि भी आप कह रहे थे कि साधु संत तो कोई सुनता नहीं और भूखों मर रहे हैं साधु लोग। अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी भी एक साधु हैं और साधुओं की उम्मीद है कि वो सुनेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ने से ज्यादा आसान काम है योगी जी से मिल लेना, अपनी समस्या रख देना? ठीक है, मैं अपनी समस्या योगी के पास पहुंचूंगा। न्याय जहाँ होता हम लोग न्याय के लिए लड़ता हूँ। न्याय हमको चाहिए बस कौशाम्बी के अंदर, चाहे गरीब आदमी साधु हो, चाहे बड़ा साधु हो, चाहे आरापति हो साधु, न्याय चाहिए हमको। तो 2025 में आप योगी जी से मिलेंगे और अपनी समस्या रखेंगे? समस्या मैं पूरी रखूंगा 2025 में। तो लखनऊ मुलाकात होगी या प्रयागराज में कुंभ? लखनऊ जाऊंगा मैं डायरेक्ट। मेरी तबीयत नस खराब होती है तो मैं लखनऊ इतनी बार कभी पहुंच जाता है। वो नवराज में गिरी से आश्रम में मैं अभी, हाँ गिरी से आश्रम में हूँ। तो जगत मौसिया, हाँ। ये केसरवानी जी हैं, नाम आपने रामनाथ केसरवानी जी हैं और जगत मौसिया की उपाधि से इनको सतुआ बाबा ने सम्मानित किया। तब से ये जगत मौसिया के रूप में जाने जाते हैं। हर गली मोहल्ले में इनको लोग टाफी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं और ये टाफी बांटने काम करते हैं, बच्चों को टाफी बांटते हैं। लेकिन इनकी अपनी व्यथा है, इनकी अपनी परेशानी है और उस परेशानी को लेकर इनका कहना है कि साधु संतों के साथ भी न्याय होना चाहिए, साधु संतों की भी सुनी जानी चाहिए, साधु संतों को भी जीने का अधिकार है। जैसे बाकी सब लोगों की समस्याएं दूर की जाती हैं वैसे इनकी भी समस्याएं दूर की जानी चाहिए, क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो इनकी सुनते नहीं हैं और जो कुटियों में साधु रह रहे हैं वो समस्याओं से ग्रसित हैं। तो जो भी साधु संत हैं, अभी कुछ समय पहले हमने आपको एक बयान सुनवाया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि साधु संत भूखों मर रहे हैं। जो छोटे साधु हैं जिनके पास आय का कोई विशेष स्रोत नहीं है, वो वास्तव में भूखों मर रहे हैं। तो ये बातें सिर्फ कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो बातें हैं जो आज एक बार फिर से साबित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर महात्मा जी बता रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही कि मतलब आश्रम को थोड़ा, ये हमारा गुरु नागा बाबा का है, जैसे वो अपने आश्रम के हैं गुरु गोरखनाथ जी के, तैसे इसका भी थोड़ा आश्रम का ध्यान दें। कईयों गांव में जमीन है, लोग कब्जा कर रखे हैं, इसका भी सुधार होना चाहिए। और भंडारी कोठारी मतलब किसी प्रकार का यहाँ बाहरी लोग आके झगड़ा करते हैं, सामान चुरा ले जाते हैं और राम जान की मूर्ति है, इसलिए कभी खतरा हो सकता है, इसलिए पुलिस का पहरा होना चाहिए। तो जो जमीन है, जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। जो मूर्ति है, मूर्ति को भी आप बता रहे हैं कि खतरा हो सकता है, लोग यहाँ का सामान चुरा ले जाते हैं और इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं जिससे ये जो साधु संत हैं ये भयभीत हैं। और साथ ही साथ इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पर भी योगी जी अगर ये बात सुन रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, तो इस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है जिससे इन साधु संतों की परेशानियां दूर हो सकें। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन साधु संतों को अनेक प्रकार से भय भी है कि इनके साथ कोई खतरा भी हो सकता है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे ये साधु संत निर्भय होकर, निर्बाध होकर अपने कार्य को कर सकें। जो पूजा पाठ है
उसको संपन्न कर सकें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।